Hello everyone, welcome back our YouTube channel, and in this video we will discuss about Boolean logic chapter. So let's start this video. First of all हम बात करेंगे Boolean logics के बारे में. तो Boolean logic also known as a Boolean algebra was developed by the mathematician George Boolean. जो mathematician George Boolean थे उन्होंने इसको develop किया था. The term logic refers to the statement that have two possible outcomes. जो आपका लॉजिकल टर्म है वो रेफर करते एक स्टेटमेंट को जिसके दो आउटकम हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी. बूलियन लॉजिक प्ले ए की रोल इन द डिजाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिजिटल सर्किट. इट मीन्स जो आपका बूलियन लॉजिक है वो एक की तरह रोल प्ले करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और डिजिटल सर्किट्स में या सिस्टम में हम बोल सकते हैं. इन फॉर्म अगर बाइनरी की हम बात करें, a binary decision is a type of the decision that result is either yes or no. आपका जब बाइनरी में कोई भी रिजल्ट जनरेट होता है तो या तो वो रिजल्ट ट्रू होगा, इट मींस यस होगा, या वो रिजल्ट फॉल्स होगा, इट मींस नो होगा. मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन ए टू वैल्यूज. मतलब जो भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, वो किस पे वर्क करते हैं? टूज वैल्यूज पे वर्क करते हैं, लाइक बाइनरी वैल्यूज पे वर्क करते हैं. ऑल ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. द कंप्यूटर सिस्टम सेंड सिग्नल्स यूजिंग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज. जो आपका कंप्यूटर है वो सिग्नल सेंड करता है, और सिग्नल्स किस तरीके से करेगा? हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, क्योंकि कंप्यूटर वर्क किस पे करता है? बाइनरी सिस्टम पे कर वर्क करता है, और बाइनरी सिस्टम को ही हम रिलेट करते हैं हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, क्योंकि एक्चुअल में तो कंप्यूटर के अंदर जो वर्क हो रहा है वो वोल्टेज में ही हो रहा है ना. तो ये तो आपको पता है. दीज सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड एज. जो आपके सिग्नल्स है वो कैसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू रिप्रेजेंट करता है आपका हाई वोल्टेज को, एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है आपको लो वोल्टेज को. दिस बाइनरी लॉजिक फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ द डिजिटल प्रोसेसिंग. यही आपके फाउंडेशंस हैं डिजिटल प्रोसेसिंग के. दीज वैल्यूज आर कंबाइंड यूजिंग एंड नॉट गेट. मतलब कि आप इन्हीं वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस पे हम क्या करते हैं? एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर पर वर्क करते हैं. इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं हम लॉजिक एंड ऑपरेशंस के बारे में. अगर हमें एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है यूजिंग सम एग्जांपल्स, लाइक हम स्विच का एग्जांपल्स लेते हैं, बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं. देखो, आपके सामने यहाँ पे कुछ बल्ब है जो कि ग्लो करने, या हम स्विच के थ्रू ग्लो करा सकते हैं, बट ये सभी किसमें है? इस सीरीज में. ये कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब ठीक है, वन आफ्टर द अनदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ये कैसे वर्क करेंगे? बोथ स्विच मस्ट बी ऑन फॉर द लाइट टू दी टर्न ऑन. मतलब कि जो भी हमने दो स्विच का एग्जांपल ले सकते हैं, बल्ब का एग्जांपल ले सकते हैं, आप तीन का ले सकते हैं, चार का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों ग्लो होंगे, अगर आप स्विच को ऑफ करेंगे तो दोनों ऑफ हो जाएंगे. इट मीन्स क्या है कि एक स्टेटमेंट पे दोनों कंडीशंस क्या हो रही है? ट्रू हो रही है. तो दिस सेटअप इज एग्जांपल ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेशंस, और यही किसका एग्जांपल है? आपका एंड ऑपरेशंस का एग्जांपल है. अब बात करते हैं हम लॉजिक और ऑपरेशंस के. अगर हमें और ऑपरेशंस, अगर आपके जो बल्ब है वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड था बट पैरेलल में, ठीक है. टर्न ऑन द आइदर वन और बोथ विल मेक द लाइट टर्न ऑन. सो दैट्स लॉजिकल ऑपरेशंस. मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किसी भी बल्ब को ग्लो करा सकते हैं. लाइक हमें बल्ब वन को ग्लो कराना है तो वो करा सकते हैं, बल्ब टू को कराना है वो करा सकते हैं, बल्ब थ्री को कराना है वो भी करा सकते हैं. बट डिपेंड यहाँ पे कंडीशंस आ जाती है कि आप बल्ब वन को ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब ऑफ भी कर पाएंगे, और टू को भी ऑफ कर पाएंगे, और थ्री को आप ग्लो कर सकते हैं. वो डिपेंड है सिर्फ एक स्विच के, ठीक है, या मल्टीपल स्विच का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं. अब बात करते हैं हम लॉजिकल स्टेटमेंट इन डेली लाइफ. अभी तो हमने बल्ब का एग्जांपल लिया था, अब हम डेली लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट को? फॉर एग्जांपल, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफर मेक डिसीजंस व्हेनेवर द व्हेन वेयर आंसर इज आइदर यस और नो. जब आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका यस होगा या नो होगा. दीर आर द कॉल लॉजिकल स्टेटमेंट एग्जांपल्स. शुड आई ड्रिंक वाटर. अगर हम बाइनरी डिसीजंस विद ट्रूथ टेबल के साथ अगर इसको देखें तो वो कैसे होगा? The decisions that give only yes or no as a result are called binary decisions. जब आपका डिसीजन यस और नो में है, वो क्या होगा? वो बाइनरी डिसीजंस का पार्ट होगा, या हम बाइनरी डिसीजन उसको बोल सकते हैं. द वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू. जब आपकी वैल्यू क्या होंगी? ट्रू या फॉल्स होगी, उसे ट्रूथ ही वैल्यू बोलते हैं, नॉट विथ ट्रूथ.
ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। ए ट्रुथ टेबल इज a chart that show all possible values of a logical variables and the result for each case। अब जो आपकी ट्रुथ टेबल है वो रिप्रेजेंट करती है ऑल पॉसिबल लॉजिकल केस, जितने भी ऑल पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है उनको शो करने के लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये हेल्प करती है कि आप देख सकते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के बारे में लॉजिकल ऑपरेशंस का। तो एग्जांपल है, आई विल हैव ए कप ऑफ टी और कॉफी। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल केसेस निकालें तो वो कैसे होगा? ट्रुथ टेबल में पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिसको हम टू की पावर में भी मेंशन कर सकते हैं, बट अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास टी, कॉफी और ड्रिंक है, मतलब आप इसे ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं? या तो आपके पास टी भी नहीं है, ठीक है, या आपके पास कॉफी भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? ड्रिंक कर ही नहीं पाएंगे आप। ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। सेकंड, आपके पास टी नहीं है, देन आपके पास कॉफी अवेलेबल है, मतलब आप कॉफी को ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल केस हो सकता है। अब आपके पास टी अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास, सॉरी, टी अवेलेबल आपके पास है, बट आपके पास कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी आप ड्रिंक कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। एंड देन लास्ट, कि आपके पास टी का भी ऑप्शन है एंड देन आपके पास कॉफी का भी ऑप्शन है, तो आप दोनों को भी ड्रिंक कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये क्या है? पॉसिबल केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये होती है ट्रुथ टेबल। इफ ऑल द रिजल्ट इज a ट्रुथ टेबल आर ट्रू, द कंडीशन इज ए कॉल्ड ट्रू, या फिर हम बोल सकते हैं टोटोलॉजी। जब आपकी कंडीशंस क्या हो, दोनों कंडीशंस आपके ट्रू हो और रिजल्ट भी आपका ट्रू आए, तब वो टोटोलॉजी का पार्ट होता है। इफ ऑल द रिजल्ट आर फॉल्स, द कंडीशन इज कॉल्ड एज ए फॉल्सी वैल्यू। अगर आपके लास्ट में जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो अगर ट्रू है, तो वो टोटोलॉजी का पार्ट होगा। एंड देन अगर लास्ट में आपका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, कंप्लीट रिजल्ट, तो उसे हम फॉल्सी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लॉजिकल गेट्स होते कितने तरीके के। अभी हमने लॉजिकल कंडीशंस स्टेटमेंट देखा। अब लॉजिक गेट्स की अगर बात करें, ए गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट टेक्स वन मोर इनपुट एंड गिव ए सिंगल आउटपुट। जो आपका गेट्स होता है वो एक डिजिटल सर्किट है जो क्या करता है, एक इनपुट लेगा या वन मोर देन इनपुट ले सकता है और एक सिंगल आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर हम गेट्स की बात करें तो गेट्स आपके आर यूज इन ए डिजिटल सिस्टम टू मेक लॉजिकल डिसीजंस। दे हैव दे मोर टू 3 to 4 टाइप्स, जिसमें हमने देखा है बेसिक गेट्स, जिसके बेसिक गेट्स में आपके एंड और नॉट गेट आता है, यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड स्पेशल गेट्स लाइक एक्सोर और एक्सनोर गेट। तो ये क्या है? आपके डिफरेंट टाइप्स के गेट्स है। इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। सो